हैप्पी बचपन। प्यारे बच्चों, एक बार एक जंगल में अकाल पड़ गया। जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। टोना मकड़ा दिन भर जंगल में घूमकर रोजाना अपना व अपने परिवार के लिए खाना ढूंढता। एक दिन टोना जंगल में खाना ढूंढने निकला तो उसका पैर एक केतली जैसे बर्तन से टकरा गया। आउच! ओह, ये क्या टकराया मेरे पैर से? अरे वाह, ये तो खूबसूरत सी केतली है, छोटी सी प्यारी केतली। ओए, मुझे केतली मत कहो। अच्छा, तुम बोलते भी हो? वाह, तो बताओ क्या कहें तुम्हें? मैं हूँ जादू का बर्तन, खाना बनाता हूँ टेस्टी यमी यमी। क्या कहा? जादू के बर्तन? किसी कंपनी का विज्ञापन है क्या? ये मजाक नहीं है। मुझे मेरे नाम से पुकारोगे तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बना के दूंगा। और मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। बड़ा अजीब नाम है, पर तुम्हारा जादू कैसे शुरू होता है? कोई बटन तो दिखता नहीं, कोई पासवर्ड है क्या? मेरा नाम ही मुझसे खाना बनवाने का पासवर्ड है। और मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। इसे बोलो और फिर देखो। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। वाह, क्या मजेदार खाना, जायकेदार, स्वादिष्ट। खाने की खुशबू तो कमाल की है। ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ। अरे जादू के बर्तन, क्या मैं अपनी पत्नी को भी ले आऊं? नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे बारे में जानबूझकर किसी को बताया तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। फिर मैं कभी खाना नहीं बना पाऊंगा, ना ही बोल पाऊंगा। ओके ओके, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और अब मैं मजे से ये खाना खाऊंगा। हाँ, यम यम यम, मजा आ गया। यम, वाह क्या खाना है। पहले कभी नहीं खाया ऐसा खाना। भरपेट खाए हुए तो हो गया है एक जमाना। और भरपेट बढ़िया खाना खाने के बाद टोना जब जादू के बर्तन को नदी में धोने के लिए ले गया तो जादू का बर्तन बोला, अरे रुको रुको, कभी भी धोना नहीं मुझे। क्या कहा? धोना नहीं? पर क्यों? मुझ पर पानी पड़ते ही मेरा जादू खत्म हो जाएगा। बस मुझे इसी तरह से छोड़ के रख दो। ठीक है भाई, नहीं धोना, पर तुम मत रोना। अब मैं तुम्हें छिपा कर रख देता हूँ यहाँ इन पत्तियों के ढेर के नीचे, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और धो दिया तो मेरी तो किस्मत ही धुल जाएगी। टोना तो बहुत खुश था। बहुत दिनों के बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना जो मिला था। जब वो घर पहुंचा तो उसने ऐसे भाव दिखाए जैसे रोजाना की तरह वो थक हार कर आया हो और जैसे उसे कुछ खाने को ना मिला हो। आ गए टोना तुम? खाने का कुछ प्रबंध हुआ क्या? बेचारे बच्चे कब से भूखे हैं। नहीं मेरी प्यारी पत्नी, कुछ नहीं मिला। इधर उधर बहुत देखा पर खाना नहीं मिला। बस अकेले ये 2 केले ही मिले। टोना ने दोनों केले बच्चों को दे दी और उसने जादू के बर्तन के बारे में उन सबको कुछ नहीं बताया, क्योंकि जादू के बर्तन ने उसे किसी को भी बताने से मना जो किया था। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा है और मैं मजे से खाना खाकर आया हूं, पर क्या करूं? जादू के बर्तन ने मुझे किसी को भी बताने से मना जो किया है। अगर उसका जादू खत्म हो गया तो मुझे भी खाना मिलना बंद हो जाएगा। चलो अब सोचना बंद करूं और सो जाता हूं। अगले दिन टोना फिर वहीं गया जहां वो जादू के बर्तन को छुपा कर आया था। इस तरह रोजाना जादू के बर्तन द्वारा भरपेट व स्वादिष्ट भोजन टोना को मिल जाता था, पर उसने इस बारे में अपने परिवार या किसी और को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जादू के बर्तन ने उसे ऐसा करने से सख्त मना किया था। पर टोना की पत्नी को अब शक होने लग गया था, क्योंकि टोना अब खुश व मस्त रहता था। उसके चेहरे पर भूख की परेशानी नहीं झलकती थी और वो घर में से भी कुछ भी नहीं खाता था। समझ नहीं आ रहा कि टोना घर के खाने में से बहुत ही थोड़ा सा खाना खाता है, पर उसका वजन तो बढ़ रहा है, जबकि वह अपने
हिस्से का खाना भी हमें दे देता है और कहता है तुम लोग खा लो, मेरा क्या, मैं तो योगा करके बिना खाए भी रह सकता हूँ। कुछ तो चक्कर है। जरूर कुछ चक्कर है। मुझे पक्का शक हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। कल मैं इसका पीछा करके पता लगाऊंगी कि ये करता क्या है। अगले दिन टोना की पत्नी ने उसका पीछा किया। ओ जादू के बर्तन, प्यारे बर्तन, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से बढ़िया सा खाना तो बना दो। ओ हाँ, बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बर्तन। टोना की पत्नी ने देख लिया कि कैसे वो जादू के बर्तन से खाना निकालकर खाता है। वह चुपचाप सब देखती रही। अरे विश्वास नहीं होता, ये तो जादू का बर्तन है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर देता है टोना को ये। अब समझ में आया। अब उसको पता चल गया था कि जादू के बर्तन से कैसे खाना बनता है और टोना उसे कहाँ छिपाता है। जैसे ही टोना वहाँ से गया, उसकी पत्नी फटाफट घर के लिए भागी। अरे बच्चों, चलो जल्दी करो, आज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना भर पेट मिलेगा। आज तुम्हारी पार्टी होगी, पार्टी। चलो जल्दी चलो। वहाँ पहुंचकर उसने जादू का बर्तन खोज निकाला। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। लो जी, हाजिर है मजेदार स्वादिष्ट खाना, पेट भर के खाना, पर मुझे मत नहलाना। यप्पी, कितना टेस्टी खाना, बहुत टाइम के बाद मिला है हमें मम्मा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, खूब मजे से खाओ। चलो बच्चों, खाना खा लिया, अब जगह साफ कर दें और इस बर्तन को भी धो दें। और एक काम करो, अपने हाथ भी धो लो, अच्छे बच्चों की तरह। उसने बर्तन को उठाया और नदी की तरफ चल दी उस बर्तन को धोने के लिए। अरे ओ मैडम, क्या तुम मुझे धोने के लिए लेके जा रही हो? हाँ बिल्कुल, तुमने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, अब मेरा फर्ज है कि तुम्हें अच्छी तरह धोकर चमका डालूं। अरे तुम समझती क्यों नहीं? अगर तुमने मुझे धोया तो मेरी जादुई शक्ति चली जाएगी। लगता है तुम भी मेरे बच्चों की तरह नहाने से डरते हो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, खुद ही भुगतोगी तुम। देखो देखो, अब कितने सुंदर दिख रहे हो। अब तुम्हें वापस वही छुपा देती हूँ, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज को वही रखना चाहिए जहाँ से उसे उठाया हो। यही तो अच्छी आदत होती है। अगले दिन जब टोना आया और जादू के बर्तन को निकालकर बोला, अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़, तो बर्तन वैसे का वैसा ही रहा। फिर से कोशिश करता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ टनाटन पक्कड़। अरे ये तो खाना बनाता ही नहीं। अरे प्यारे बर्तन, ओ जादू के बर्तन, तुम सुनते क्यों नहीं और इस तरह चमक क्यों रहे हो? लगता है किसी ने तुम्हें पानी से धोया है और अब तो तुम्हारा जादू भी धुल गया। ओह, बहुत बुरा हुआ। हाँ तो प्यारे बच्चों, समझ आया? किसी भी बात को केवल देखकर उसका पूरा सच नहीं पता लग पाता और सिर्फ आंखों देखी घटना की नकल करने से कई बार गुड़ गोबर हो जाता है, यानी कि गड़बड़ हो जाती है। भारत के किसी प्रदेश में एक मकड़ा रहता था। उसका नाम सयाना टोना था। वो आधा आदमी और आधा मकड़ी था। वो अपनी होशियारी और सूझबूझ के लिए बहुत चर्चित था। दूर दूर से लोग अपनी छोटी बड़ी तकलीफें लेकर उसके पास आया करते थे और टोना उनकी मदद करके बहुत खुश होता था। ओ जी, मेरा पुत्र मोटा हो गया है, सारा दिन खाता रहता है, घर में पड़ा रहता है, क्या करूं? अरे कुछ दोस्त बनवाओ उसके,
घर से बाहर निकलेगा, खेलेगा, कूदेगा। उससे क्या होगा? अरे जब दोस्तों के साथ बाहर खेलेगा, कूदेगा, खाने पर से ध्यान अपने आप हटेगा। फिर देखो क्रिश 3 की तरह कैसे पेड़ों की टहनियों पर झूलेगा। अब मेरी बारी है टोना साहब। टोना साहब, मेरा बेटा मेरी तरह लंबा नहीं हो रहा। मैं बहुत चिंतित। मतलब विटामिन की कमी। उसे गाजर पालक खिलाओ, कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेटा लंबा हो जाएगा। टोना डार्लिंग, चील कौवे मेरी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं, खेत के बीचों बीच बाज का पुतला बनाकर लगा दो। कहो तो मैं खड़ा हो जाऊं। ओह टोना डार्लिंग, यू वेरी नॉटी। बहुत शरारती हो। टोना जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जी। मेरा जूता जापानी, दिल है हिंदुस्तानी। पूरे हिंदुस्तान में आपकी चर्चा सुन के आया हूँ जी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना मशहूर हूँ। मैं तो बस सबकी मदद करता हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। हाँ जी टोना जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ जी। एक दिन शाम के वक्त टोना चाय की चुस्कियां ले रहा था। अचानक दरवाजा खड़का। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। इस वक्त कौन आया था? 1 मिनट रुको, आता हूँ। मैं तो अभी चाय पी रहा हूँ। कौन है भाई? कोई जरूरी काम ही होगा, तभी माखन इतनी जल्दी आया है। हैरान हूँ, उसके बेटे ने फिर कोई नया तमाशा कर दिया होगा। आज के बच्चे बड़ों की बातें सुनते ही कहाँ हैं। तभी तो माखन लाल उसे मेरे पास लेकर आया है, ताकि मैं उसे सही रास्ता दिखा सकूं। माखन लाल, आज तुम जल्दी आ गए। तुमने तो रात को 9 बजे अपने बेटे के साथ आना था। देखता हूं। मैं आ रहा हूं माखन लाल। माखनलाल तो नहीं, मुख्य दरवाजे पर एक गरीब आदमी खड़ा था, जिसके फटे हुए कपड़ों में से बदबू आ रही थी। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए? आए हाय टोना साहब, बहुत भूखा हूँ। मीलों चलकर आया हूँ, कुछ खाने को दीजिए ना। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अब लोग तो झुमरू कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। तुम कहाँ से आए हो? आने को तो केरल के जंगलों से आया हूँ। सूखा पड़ गया, लोगों और जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। बहुत भूख लगी है टोना साहब। मेरा बेटा भी भूख से मर गया। कहीं से मैंने आपका नाम सुना था। बहुत परोपकारी हैं आप। बहुत भूख लगी है टोना साहब, इसीलिए मेरी मदद कीजिए ना। भगवान भला करे आपका। बहुत भूख लगी है टोना साहब। बहुत परोपकारी हैं आप तो। हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बहुत उम्मीद से आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास ठहर सकते हो। टोना साहब, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। जैसा सुना वैसा ही पाया आपको टोना साहब। ठीक है, जाओ पहले स्नान गृह में जाकर स्नान कर लो। मैं खाने की मेज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है? जैसा आप कहें, मैं नहा कर आता हूँ। आप देवता हैं टोना साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मदद करता हूँ। अब जाकर नहा आओ, वरना देर हो जाएगी। मुझे खाने की मेज पर किसी का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि टोना को मूर्ख बनाना इतना आसान होगा। अब मैं वो काम आसानी से कर सकता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बस जरा सी चापलूसी करने से ही बात बन जाएगी। मुझे जल्दी करनी चाहिए, टोना मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे आओ आओ, खाना खा लो।
मुझे उम्मीद है खाना तुम्हें पसंद आएगा। स्वादिष्ट भोजन के साथ सेब और दूसरे फलों के साथ तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। प्रभु आपको दीर्घायु करें टोना साहब। अरे अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अरे टोना साहब, आप जैसे विरले होते हैं, सभी ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो बस प्रयास भर कर सकता हूँ। झुमरू अब टोना के घर में एक शाही मेहमान की तरह रह रहा था। अच्छा भोजन, मखमली बिस्तर और आराम, किसी को और क्या चाहिए? और फिर अगली रात किसी अजनबी पर यूं आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं। इस झुमरू के बारे में मुझे तसल्ली कर लेनी चाहिए। मैंने सब टटोल लिया है। इस बेचारे के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं। ये सच में सही इंसान है। इस बदकिस्मत को तो मुझे हमेशा अपने भाई की तरह रखना चाहिए। टोना बहुत भोला है। मैं भला यहीं अपना कुछ छिपा के रखूंगा ताकि इसे वो मिल जाए और मुझे अपने यहाँ से बाहर निकाल दे। इसने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। जैसा मैंने सोचा था, मैंने इसका विश्वास जीत लिया है। अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। हाँ। और फिर एक दिन जब टोना कहीं गया हुआ था, झुमरू जल्दी से टोना के कमरे में घुसा। चिटकनी से उसने चाबियां उठाई और टोना की अलमारी को खोल दिया। सोना, हीरे, जवाहरात देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये सब मेरा है। टोना, अब तो तू गया। परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तो आज तक यही समझता रहा था। टोना जल्दी लौट आया था और बाहर से ये सब देख रहा था। अरे, ये मेरे माल को अपना कह रहा है। मैंने इसकी कितनी मदद की, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सच में आज किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। अब मैं इसे और अपने साथ नहीं रख सकता। अगले ही दिन टोना ने अपने घर के बाहर रखे एक बैरल में सारी थालियां डाल दी और फिर झुमरू से कहा, देखो झुमरू, मेरा एक काम कर दो। बैरल में से जरा मेरी थालियां निकाल दो। हाँ, क्यों नहीं टोना जी। मुझे आपका काम करने में बहुत खुशी होगी। आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी कितनी मदद भी तो की है। आपकी मेहरबानियों के आगे तो ये कुछ भी नहीं। आप तो मुझे तारे तोड़ लाने को भी कहें तो मैं तोड़ लाऊंगा। बैरल पानी से भरा हुआ था। जब झुमरू थालियों को निकालने के लिए बैरल की ओर झुका, टोना ने उसको बैरल में धकेल दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया। अरे, मैंने तुम्हारी योजना पर पानी फेर दिया है। तुम यहाँ मुझे लूटने आए थे। तुमने उस थाली में छेद करने की कोशिश की जिसमें मैंने तुम्हें खाना दिया। तुमने मुझे सबक सिखाया है कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए ये सजा सोची है। मैं ये याद रखूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं भूलने दूंगा। अरे जा झुमरू जा, अब तू लुढ़कते हुए अपने स्थान पर पहुंच जा और फिर लौटकर यहाँ कभी मत आना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? जो आपकी मदद करे सदा उसके ऋणी रहो और कभी उसके साथ विश्वासघात मत करो। बहुत दूर अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहाँ जंगल ही जंगल हैं। घने वृक्ष, सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ और झीलें। ऐसे सुंदर देश में
एक छोटा सा प्यारा सा गांव था जहां रहता था टोना, आधा आदमी आधा मकड़ा। वहां के राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। गांव की सारी जनता राजकुमारी को बहुत चाहती थी। एक दिन टोना मकड़ा अपने जानवर दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। हे टोना, क्या तुम्हें पता है हमारी सुंदर राजकुमारी बीमार है। वह फिसलकर गिर गई थी, उन्हें चोट लगी है। हाँ, मैंने भी सुना है कि राजकुमारी के पैर में मोच आ गई है। मैं उसे अस्पताल देखने जाना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, क्यों ना किसी दिन जाकर राजकुमारी से मिलकर आएं? सही कहते हैं, और वो दिल की भी बहुत अच्छी है। ऐसी प्यारी राजकुमारी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैंने दिल की बात कह दी, तो फिर कल चलेंगे। ठीक है जी, ठीक, तो सब चलेंगे कल। राजकुमारी को शाही अस्पताल यानी राजा के फैमिली हॉस्पिटल में रखा गया था। पूरी तरह सुरक्षा का प्रबंध भी था। आखिर वहां राजकुमारी जो थी। अगले दिन टोना और उसके दोस्त अस्पताल चले गए। वो सभी अंदर जाकर राजकुमारी से मिले। राजकुमारी जी, हम सब आपके जल्दी स्वस्थ हो जाने की कामना करते हैं। उम्मीद है आप जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हम कल फिर आपको देखने आइएगा। नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं। तुम सबको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, परंतु ये मकड़ा क्यों चुप है? कोई परेशानी है? क्या बात है टोना मकड़े? राजकुमारी की खूबसूरती देखकर टोना ख्यालों में खो गया। अरे नहीं राजकुमारी, आपको देखकर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। वो सोच रहा था कि परियों जैसी सुंदर राजकुमारी अगर उसकी दोस्त बन जाए तो लाइफ बन जाए। टोना ने देखा कि अस्पताल में लगभग सभी बेड पर मरीज थे। सिर्फ एक बेड खाली था, वो भी राजकुमारी के बिल्कुल साथ वाला। टोना का दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। सुंदर राजकुमारी उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। टोना मकड़े ने फौरन एक स्कीम बनाई। वह डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। डॉक्टर, हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे घुटने में सूजन है, बहुत दर्द है। ना भाई, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई ना दे रहा सर। है मकड़े, घनी मस्ती आ रही से के खूब पछाणा हूँ मैं तेरे जैसे ड्रामेबाज छोरे ने। कुछ ना हुआ तने, चाली भी यहाँ से। घर जाके 3 दिन लेटा रही है। हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत ना। बावड़ी पूछ। डॉक्टर, बहुत दुख रहा है। रे सुन बावले, डॉक्टर तू नहीं, MBBS मना कर रखी है। हॉस्पिटल में कौन रहेगा कौन नहीं, ये मन्ना डिसाइड करना है। चाल यहाँ से। टोना के सिर पर तो एक ही धुन सवार थी कि वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी के पास रहकर उसे अपने दिल की बात बता सके। अगर एक बार राजकुमारी अस्पताल से चली गई, फिर राजमहल में जाकर उससे मिलना तो असंभव ही होगा। अस्पताल जा सकने के लिए उसे गंभीर रूप से बीमार होना जरूरी था। वह क्या करे, वह यही सोच रहा था। क्या करूं? कुल्हाड़ी से शरीर पर चोट लगाई जाए, जहर पिया जाए, क्या करूं? हाँ, आइडिया। तभी टोना को एक आइडिया आया कि क्यों ना डंडा मारकर टांग तोड़ ली जाए। उसने एक डंडा उठाया और जोर से अपनी टांग पर दे मारा। हाय, बहुत दर्द है। अब टोना की टांग सचमुच टूट चुकी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने जोश में आकर टांग तोड़ तो ली थी, पर अब वह पछता रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। अब अस्पताल चलना चाहिए। अब तो सचमुच अस्पताल जाना ही पड़ना था। वह एक लकड़ी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से अस्पताल के लिए चल पड़ा। बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को कहा बहुत दर्द हो रहा उसकी है। टांग अभी टूट गई है। अब डॉक्टर को मामला गंभीर लगा। डॉक्टर ने चेक किया। ले भाई, इब टूट गई असल में तेरी टांग। इब कर लूं तने दाखिल। पर एक बात तने बता दूं, यो हॉस्पिटल बहुत चोखा सा है, घना महंगा सा है।
खर्चे ना सह सकेगा तो एक दिन में बैंड बज जाएगी। फ्री में कुछ ना मिले यहाँ, हर चीज का पीसा सा पीसा। जी बिल्कुल दे दूंगा, जान है तो जहान है। और देख भाई, एक को बेड है, वो भी राजकुमारी के पास वाला, वहीं पड़ जाएगा तू और किस्मत खुल गई यो सोच ले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हे टोना मकड़े, तुम मुझे मिलने आए हो? अरे पर तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? तुम्हें क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? अरे राजकुमारी, मैं बेड पे सोया हुआ था, किसी के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी धड़ाम से बेड से नीचे गिरा और मेरी टांग टूट गई। कौन है जो तुम्हारे सपनों में आया? क्या किसी ने तुम्हारा दिल चुराया? सही पकड़े हैं राजकुमारी। बड़े रोमांटिक हो। वो कौन है जो तुम्हारे सपनों में आती है और तुम्हारा दिल चुरा ले जाती है? राजकुमारी जी, अब आपको कैसे बताऊं उस हसीन मल्लिका के बारे में? बताने में हर्ज ही क्या है? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मेरी शादी किससे होने वाली है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी फिक्स कर दी है इसी अस्पताल के उस डॉक्टर के साथ? और जानते हो वो डॉक्टर कौन है? वही जिसने तुम्हें यहाँ दाखिल किया है। हैं? क्या तुम्हारी सगाई हो गई है उस खड़ूस डॉक्टर के साथ? अरे वो तो महाबोर है, तुम्हारी जिंदगी अस्पताल बन जाएगी। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी रोमांटिक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ रहना बोरियत भरा है, परंतु मेरे पिताजी सोचते हैं कि वो बड़ा प्रैक्टिकल है और वो मेरी अच्छी देखभाल करेगा। प्रैक्टिकल? अरे खड़ूस गधा है वो। असलियत में तुम क्या चाहती हो? कोई ऐसा, जैसे कोई जो मेरे लिए गाए, मेरे संग नाचे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, हमेशा खुश रखे। बड़ी बात यह है कि मुझे प्यार करे और खड़ूस तो बिल्कुल ना हो। हाँ यही तो मैं भी चाहता हूँ। तुम बिल्कुल मेरी पसंद जैसे हो और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्यों, ठीक है ना? हाँ, परंतु अब तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम सच में इस डॉक्टर से शादी करोगी? हाँ, और मेरे पास चारा भी क्या है। काश मेरे पास भी कोई और बेहतर विकल्प होता जिस पर मैं भरोसा कर सकती, जो मेरे सपनों का राजकुमार होता। अगर किसी दिन तुम्हें दिल से प्यार करने वाला मिल जाए और जो तुम्हारे प्यार में पागल भी हो, जो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाए, क्या तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ, यदि वो मुझे अपने घर में सपनों की गाड़ी पर ले जाने को तैयार हो। चलो छोड़ो टोना, मैंने अपने बारे में तुम्हें बता दिया है, अब हम मित्र हैं। तुम अपने प्यार के बारे में बताओ ना। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम उसे देखना चाहोगी? उसे देखूं? यहाँ पर कैसे? अभी बुलाता हूँ, जरा आंखें बंद करो। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली तो टोना ने एक आईना उठाया और राजकुमारी के हाथों में थमा दिया और बोला, हे सुंदरी, अब अपनी आंखें खोलो और देखो। यह क्या है? एक आईना? प्रेयसी कहाँ है तुम्हारी टोना? वो यही तो है। टोना, वो मुझे नहीं दिख रही। वो यही है, ध्यान से देखो। इसमें तो बस मैं हूँ और कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तुम ही हो वो जिसे मैं प्यार करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ, जानबूझकर अपनी टांग तोड़ी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, रात दिन तुम्हारे ही सपने देखता हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकता, मुझे अपना लो प्लीज। ओह, कितने रोमांटिक हो। तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो, मेरे सपनों के प्यार। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। तब राजकुमारी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। राजकुमारी ने जैसे ही डॉक्टर को सब सच बताया तो डॉक्टर गुस्से से पागल हो उठा। अरे यू क्या हो गया? कहानी उल्ट गई। रे सुन राजकुमारी, आज के बाद ना तो नाचेगी ना कूदेगी, सिर्फ बेड पे पड़ेगी आराम से, हिलने की कोई जरूरत ना। अब यू सोच ले, जो मेरे से ना होएगा ब्याह तो यू ही तेरी जिंदगी से बेड बेड बेड। देखो, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, हमेशा अपनी धौंस जमाते हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं अब टोना से प्यार करती हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो। ओके बाय। वह कमरे से जब निकला तो उसके कानों से धुआं निकल रहा था।
पर टोना और राजकुमारी को तो उसकी कोई परवाह ही नहीं थी और उन दोनों ने अस्पताल में ही शादी कर ली। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर मैं टोना तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं इस देश की राजकुमारी तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मेरे प्रिय टोना। राजकुमारी, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रिय टोना, तुम स्वस्थ नहीं हो। नहीं, अब ठीक हूँ मैं। तो क्या तुम्हारी बीमारी झूठी थी? मैंने अपनी टांग खुद तोड़ी थी। तुम्हें मिलने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था और मुझे तुमसे मिलना ही था। ओ प्रिय, तुम बहुत रोमांटिक हो। मैं लकी हूँ जो मुझे तुम मिले टोना। जब वे दोनों बाहर निकले, वहाँ एक सोने की सुंदर सी पालकी उनके लिए हाजिर थी और लगभग 60 बंदर पालकी को उठाने को तैयार थे। उम्मीद है तुम्हें ये सब अच्छा लगा होगा। तुम तो मुझे सपनों की दुनिया में ले आए। क्या ये हकीकत है टोना? हाँ, ये हकीकत है। देखो, डॉक्टर इधर ही आ रहा है, गुस्से से भरा हुआ है। हाँ, चलो यहाँ से निकलें। हाँ हाँ चलो, डॉक्टर को तो बंदर सेना संभाल लेगी। रह राजकुमारी, ये जो पीटी ऊंचा बन रही से, यो प्लान तेरा कामयाब ना होने देता। और मकड़े, तेरी तो दूसरी टांग भी तोड़ू मैं। सिक्योरिटी, तोड़ो रे टांगा इनकी। लेकिन तभी बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। बंदरों ने डॉक्टर को नीचे पटक दिया। अरे क्या कर रही है सर? अरे ये कौन मार रही है सर मुझे? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो बंदरों, अरे बदमाश बंदरों, छोड़ो मुझे। अरे मेरी खोपड़ी पर चढ़ गए। अरे 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 सिक्योरिटी, डॉक्टर तब और ज्यादा गुस्से में आ गया और बंदरों को डंडे से मारने दौड़ा। डॉक्टर से पंगा, रे बाबुली पूछ, छोड़ूंगा नहीं तन्ने। इनके ऐसा लट मारूंगा कि चित्त कर दूंगा तुम्हें। आओ आओ रे बांदरों। और डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पुकारा और उन्हें बंदरों और टोना को पकड़ने और मारने के लिए कहा। बंदर डर से कांपने लगे। अरे इब कहाँ भाग रहे है डरपोको? जैसा हाल थारी बांदर सेना का करिया, वही हाल थारा भी करूंगा। रे सिक्योरिटी वालों, तुम लोग इसकी बारात में आया के? ओए लठ मार के तोड़ दो इसकी टांगा। ला भाई, हम राजा जी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई डॉक्टर के नौकर। और फिर किसी को मारना जुर्म है। हम इन्हें गिरफ्तार तो कर सकते हैं पर मार नहीं सकते। हाँ ये तो है साहब। डॉक्टर तो क्या, हम सिक्योरिटी गार्ड भी किसी को मार नहीं सकते। आहो जी, हमें अपराधी को जिंदा पकड़ना चाहिए। अरे कैप्टन साहब, आपने देखा डॉक्टर साहब ने कई बंदरों को मार दिया। और ठीक कहते हो भाई तुम, मैंने भी देखा है। हमें अपराधी को पकड़ना चाहिए। तो साहब, आपकी नजर में यहाँ अपराधी कौन है? ओ भाई, इन हालात में तो अपराधी डॉक्टर ही है। उसने बंदरों को मारा है, कानून हाथ में लिया है। आओ उसे पकड़े। डॉक्टर को कारावास में डाल दिया गया क्योंकि उसने बंदरों को मारा था। आखिर जानवरों को सताना या मारना एक गंभीर अपराध है। टोना और राजकुमारी सुरक्षित घर पहुंच गए। उसके बाद टोना और राजकुमारी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। हैप्पी बचपन, हैप्पी हैप्पी बचपन, हैप्पी बचपन।